रोज़ी अजीज़, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो भी ऑफ कर लीजिए आप। देखिए वहाँ पर वीडियो बना हुआ होगा, उसको करीब, हाँ ठीक है, वेरी माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तजवीद कोर्स का आज ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और आज ये तीसरे क्लास में हम लोग यहाँ पर शामिल हैं। इससे पहले की 2 क्लास में मैंने आप लोगों को अरबिक अल्फ़ाबेट यानी हुरूफुल हिजाइया के मखारिज यानी सही प्रोनाउंसिएशन, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अलिफ से लेकर या तक हमें किस तरीके से अदा करना है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इससे पहले के क्लास में। दूसरे क्लास में मैंने जो अहम चीज़ बताई थी, 2 बातें थी। एक तो था हुरूफ मुस्तआलिया यानी जो 7 लेटर्स हैं जिसको फुल माउथ पढ़ा जाता है, फुल करके पढ़ा जाता है वो, और उसके साथ ही लाम और रा। हाँ, ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए। फरहत कौन है वो ऑडियो ऑफ कर ले, अपना वीडियो भी ऑफ कर लीजिए। मैंने बताया था हुरूफ मुस्तआलिया, ये 2 क्लासेस मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। हुरूफ मुस्तआलिया, हुरूफ मुस्तआलिया, और बताया था मैंने कि 7 लेटर्स हैं, खा, सॉद, दाल, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। ये 7 लेटर्स ऐसे हैं जो हुरूफ मुस्तआलिया यानी कि इसको हम लोग पुर करके पढ़ते हैं। यहाँ पे उसको पढ़ेंगे तो हमारा मुंह जो है तो गोल हो जाएगा, ये बताया था मैंने। उसी के साथ ही बताया था कि लाम और रा का कायदा बताया था मैंने कि लाम को कब हम पुर पढ़ेंगे और कब हम बारीक पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें जो बहुत ही शॉर्टकट में बात मैंने बताई थी और मुकम्मल बात थी वो ये कि लाम से पहले कोई भी हर्फ आए, उस हर्फ पर अगर जबर हो या फिर पेश हो तो लाम को हम लोग पुर पढ़ेंगे, गोल करके पढ़ेंगे। जैसे कि अल्लाह, रसूलुल्लाह, है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह, सुब्हानल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा। ये जो हुरूफ, ये जो आवाज़ लॉ की आ रही है, यहाँ देखेंगे कि लफ्ज़ जलाला यानी कि अल्लाह का जो लाम है, इससे पहले ज़बर और पेश आया तो हमने लाम को पुर पढ़ा, गोल करके पढ़ा, और उसके बिलमुकाबिल उसके जगह में जब ज़ेर आ गया, लाम से पहले जब ज़ेर आ गया तो मैंने उसको बारीक पढ़ा, है ना। बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह, लिल्लाह, फिल्लाह, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और लाम के कायदा बताने के साथ साथ मैंने रा का कायदा बताने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि रा का कायदा इतना आसान भी नहीं था कि एक हफ्ते में उसको मुकम्मल कर लेता, इसलिए
आज के क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को रा का कायदा पढ़ाने जा रहा हूं। यानी कि रा, लफ्ज रा जब हम आए तो लफ्ज रा को कब हम फुल माउथ पढ़ेंगे, मुंह बोल करके पढ़ेंगे, और कब हम उसको बारीक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज के क्लास का नाम है द रूल ऑफ लेटर रॉ। ठीक है, रॉ का कायदा, रॉ का कायदा, ये हमारा आज का क्लास होगा इंशाअल्लाह। रॉ का कायदा क्या है, रॉ को कब हम पुर पढ़ेंगे, कब हम बारीक पढ़ेंगे। देखिए उसमें कई कायदे हैं, 1 2 3 8 कायदे इंशाअल्लाह ताला आएंगे आज के क्लास में, जिसमें आपको पता चलेगा कि कुरान पढ़ते वक्त जब रॉ आए तो रॉ को कब हम मुंह बोल करके पढ़ेंगे, रॉ इस तरह बोलेंगे, और कब रा इस तरह बोलेंगे। 2 तरीका है, या तो रॉ या फिर रा। रा ये बारीक हो गया, रा ये बारीक हो गया, रॉ रॉ ये पुर हो गया। ठीक है, तो 2 तरीके हैं पढ़ने के, कभी इसको हम बारीक पढ़ेंगे और कभी पुर पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1, सबसे पहले देखिए नंबर 1 देखिए रॉ, ये रॉ है, रॉ। ठीक है, ये वाला रॉ। रॉ से पहले, रॉ से पहले कहीं भी, रॉ से पहले अगर, रॉ से पहले अगर फतहा हो, और फतहा किसको कहते हैं, फतहा किसको कहते हैं, जबर को कहते हैं, हाँ जबर को कहते हैं, जबर को कहते हैं। फतहा, फतहा हो तो उसे फुल माउथ पढ़ेंगे। ठीक है, रॉ से पहले, जैसे अब यहां मिसाल भी दे रहा हूं मैं, मिसाल देखिए रॉ, ये है रॉ, ये आपको रॉ दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है आपको रॉ या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, सही है। रॉ से पहले ये रॉ है। अब इससे पहले मा कबल, इससे पहले कोई भी हरफ आ जाए, उस पर अगर जबर हो, उस पर जबर, रा के ऊपर में जबर हो, जैसे कि यहां पर देखिए रा पर जबर आ गया। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे रा जबर रा, रा जबर रा बोलेंगे इसको, रा जबर रा, है ना। अब कुरान की एक आयत है, जब हम पढ़ते हैं कुरान में पढ़ते हैं, हम सूरह बकरा में पढ़ते हैं, फमा, बहुत सारे लोगों की आयत याद होगी, फमा रबिहत, फमा रबिहत, सूरह बकरा में है, पहले पेज में देखिएगा, दूसरे पेज में फमा रबिहत। उसके बाद है एक अच्छी आयत का हिस्सा है तिजारतुहुम, जो कुरान की एक आयत है, सूरह बकरा की दूसरे अलिफ लाम मीम खोलिएगा तो दूसरे ही वरक में आयत मिलेगी, फमा रबिहत तिजारतुहुम, है ना। अब यहां मैंने क्या कहा, फमा रबिहत, मैंने क्या कहा, फमा रबिहत। यहां अगर हम बोलते हैं, इस रा को हम पढ़ते हैं फमा रबिहत, पढ़ते हैं फमा रबिहत, तो रबिहत अगर हम बोलते तो गलत हो जाता है। आप गौर करेंगे कि मैं पढ़ रहा हूं फमा रबिहत, रा रा, फमा रबिहत, है ना। उसके बाद आगे बढ़े, जब हम यहां मैंने पढ़ा तिजारतुहुम, तिजारतुहुम बोला, तिजारतुहुम नहीं बोला मैंने, तिजारतुहुम इस तरह नहीं बोला मैंने। यहां पर रा को फुल माउथ किया, गोल किया मैंने, तो मैंने पढ़ा फमा रबिहत तिजारतुहुम। ये जबर का, ये मैंने कहा था ना, रा से पहले सॉरी रा के ऊपर, रा पर जबर हो। ठीक है, रा पर जबर हो, तो मैंने जबर की मिसाल पेश की, फमा रबिहत, रा पर जबर है, यहां भी रा पर जबर है। ठीक है, तो मैंने कहा फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये
मैंने रॉ को फुल माउथ पढ़ा है, गोल करके पढ़ा है, इसलिए कि रॉ के ऊपर में क्या है, जबर है, इसलिए मैंने इसको गोल करके पढ़ा। वरना लोग पढ़ते फमा रबिहत तिजारतुहुम, है ना, रा रा हो जाता, रा 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 जबर रा, रा अगर हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, हमको रॉ बोलना, रॉ रॉ, यहां मुंह गोल करना है हमको। फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये मैंने जबर की मिसाल पेश की मैंने आप लोगों को। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि इसी तरीके से, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ हाँ, रा पर, रा के ऊपर देखिए रा है, ये रा आया, इसके ऊपर में जबर है, ठीक है जी, ये रा आया, इसके ऊपर जबर आ गया, ठीक है, हाँ गोल, मुंह गोल करके पढ़ेंगे ना, मुंह गोल, रॉ रॉ बोलेंगे, रॉ, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए दूसरी बात, आवाज कट रही है, आवाज तो नहीं कटनी चाहिए, इंटरनेट भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल क्लियर माशाल्लाह, आवाज तो क्लियर है माशाल्लाह, कोशिश कीजिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से ये जबर की मिसाल दी मैंने, फिर मैंने कहा रा के ऊपर अगर पेश हो, रा के ऊपर अगर पेश भी आ जाए, जबर आ जाए और या फिर पेश आ जाए, दोनों में कुछ भी आए, या जबर आए या पेश आए, दोनों सूरत में हम उसको मुंह को गोल करेंगे, दोनों सूरत में मुंह को गोल करेंगे। अब देखिए जब आप 14 पारा स्टार्ट करेंगे ना, 14वां पारा स्टार्ट करेंगे, कुरान पढ़ेंगे आप, 14वां पारा स्टार्ट कीजिए, वो पहली आयत है कुरान में, रुबमा, क्या है, रुबमा यवद्दुल लदीना कफरू, ठीक है, रुबमा, अब यहां पे रा पर पेश है, तो मैंने कहा रुबमा रुबमा रुबमा, अगर हम इसको गोल नहीं करेंगे, यानी कि इसको अगर हम पुर नहीं पढ़ेंगे रा को, तो वो क्या है, रुबमा, रू 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 हो जाएगा, रुबमा, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो क्या होगा वो, हाँ रुबमा, क्या होगा वो, रुबमा, रा पेश रू, बा जबर बा, रुबा रुबमा। इसी तरीके से देखिएगा सूरह बकरा में है, कैफ तकफुरूना, ता काफ जबर तक, फा पेश फू, रा वा पेश रू, नून जबर ना, कैफ तकफुरूना, कैफ तकफुरूना, 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 है ना, मैंने कहा तकफुरूना, फुरूना, ये हो जाना रा, फुरू 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 हो जाना ना, तकफुरूना, मैं मुंह गोल कर रहा हूं, रा रा पे पढ़ते वक्त मैं यहां पर मुंह को गोल कर रहा हूं। तो दो मिसाल मैंने दी आपको कि रा के ऊपर में जबर आए या रा के ऊपर में पेश आए, इन दो सूरतों में रा को हम पुर करके पढ़ेंगे, फुल माउथ करके पढ़ेंगे, यानी कि आवाज को गोल करके पढ़ेंगे हम, ठीक है, मुंह हमारा गोल हो जाएगा और हम पढ़ेंगे रॉ रॉ, ठीक है, फमा रबिहत तिजारतुहुम, कुरान की आयत है, फमा रबिहत तिजारतुहुम, है ना, रबिहत तिजारतुहुम। इसी तरीके से तकफुरूना तकफुरूना, रुबमा रुबमा, कई मिसाल दी जा सकती है कुरान से, लेकिन बहुत सारी मिसाल तो नहीं दे सकते वक्त के बिना पर, है ना। तो दो मिसाल मैंने दी, तकफुरूना और रुबमा, दो बात क्लियर हुई, एक तो जबर वाली और दूसरी जो क्लियर हुई है अभी वो क्या है, पेश वाली, ठीक है, दो बातें हम लोग क्लियर किया हम लोगों ने अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि रा के नीचे अगर जेर आ जाए, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो रा के ऊपर जबर या रा के ऊपर पेश, इन दो सूरतों में हमने आवाज को गोल किया था, है ना, फुल माउथ पढ़ा था हमने, इसको फुल माउथ पढ़ा था। लेकिन जब रा पर जेर आ जाए, रा के नीचे जब जेर आ जाए, तो जेर आने की सूरत में अब हम फुल माउथ नहीं पढ़ेंगे, अब हम फुल माउथ नहीं पढ़ेंगे, अब हम बारीक पढ़ेंगे उसको हम, ठीक है, हल्का पढ़ेंगे, बारीक स्लाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से पढ़ेंगे, कुरान की एक आयत देखिए, वो सूरह बकरा की आयत है,
इंद, इंद, बा, बारीकुम, इंद, इंद बारीकुम। यहां देखिए रा के ऊपर रा के नीचे जेर आया है। यहां पर यहां रा के नीचे में जेर आया है। जेर आने की सूरत में मैंने पढ़ा इंद बारी, री री बारी। यहां अगर हम फुल माउथ का क्या हो जाएगा, बारी, बारी हो जाएगा, बारीकुम। यहां अगर हम फुल माउथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंद बारी, बारी है ना। तो हमको तो बारी नहीं बोलना है। यहां जेर आया है, यहां पर यहां रा पर जेर आया है, तो जेर आने की सूरत में यहां हम पढ़ेंगे इंद बारी, बारी, री री है ना, बारी, इंद बारीकुम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे यहां पर, इंद बारीकुम। ये तरीका होगा जेर आने की सूरत में। तो एक बात हुई यहां पर, पहला कायदा ये हुआ कि रा पर फतहा आए यानी जबर आए, रा पर दम्मा आए यानी पेश आए, तो रा को फुल माउथ पढ़ेंगे, रा को फुल माउथ पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे, आवाज बोल करके पढ़ेंगे। लेकिन जब जेर आ जाए, रा के नीचे जब जेर आ जाए, इस सूरत में रा को हम लोग बारीक पढ़ेंगे, रा को बारीक, री री, ये हमारा होंठ जो है ना फैल जाएगा, री री हो जाएगा इस तरह, इसे री, इंद बारी, बारीकुम फैल जाएगा। पुर में मुंह होठ गोल हो रहा था, बा क्या हो रहा था, रबिहत, रबिहत, तकफुरून, तकफुरून है ना। जेर में क्या हो रहा है, बारी, बारी। तो ये तरीका होगा। ये मिसाल मैंने दिया आपको कि रा की पहली, रा का पहला कायदा ये मैंने बताया आज के क्लास में। रा का पहला कायदा मैंने ये बताया है कि रा के ऊपर में फतहा आए या दम्मा आए, इसको लिखिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूं। रा पर जब फतहा आए या दम्मा आए तो रा को पुर करके पढ़ना है, मुंह गोल करके पढ़ना है। और जब रा के नीचे जेर आ जाए तो रा को बारीक करके पढ़ना है, री, इस तरीके से पढ़ना है। इस कायदे को लिखिए, ये है कायदा नंबर 1। रा का जो कायदा है उसका कायदा नंबर 1 ये बताया मैंने। ठीक है, अब आइए देखते हैं कायदा नंबर 2। कायदा नंबर 2 देखते हैं इंशाअल्लाह आप लोग। कायदा नंबर 2, रा, ये रा, रा जब साकिन हो, रा जब साकिन हो। अब सवाल ये पैदा, तो रा साकिन किसको कहते हैं, रा साकिन किसको कहते हैं? तो रा साकिन, साकिन कहा जाता है जज्म को, साकिन कहा जाता है जज्म को, जज्म को कहा जाता है साकिन, या फिर सुकून भी कहते हैं उसको। ठीक है, रा पर साकिन हो यानी रा पर जज्म हो, रा के ऊपर में क्या हो, रा के ऊपर में यहां पर क्या होगा, जज्म होगा। ठीक है, देखिए रा पर जज्म होगा। चलिए, रा पर जज्म दे दिया मैंने। अब रा साकिन से पहले, रा साकिन से, अब यहां देखिएगा पहले रा साकिन है, इससे पहले कोई हरफ आया, कोई भी हरफ आ जाए, ठीक है, कोई भी हरफ आए, अलिफ से हमजा से लेकर या तक कोई भी हरफ आ जाए, उसके ऊपर अगर जबर है, उसके ऊपर अगर जबर आया है, रा साकिन से पहले, रा पर सुकून है, जज़ब है। अब रा साकिन से पहले कोई भी हरफ आ जाए, कोई भी हरफ आ जाए, उस हर्फ के ऊपर अगर जबर है, उस हर्फ के ऊपर अगर जबर आया है, ऐसी सूरत में रा को पुर पढ़ेंगे, ऐसी सूरत में रा को पुर पढ़ेंगे। देखिए एक मिसाल मैं दे रहा हूं, कुरान की एक आयत है, वकाना अर्शुहु अलल मा, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श जो है ना पानी के ऊपर में है। उसकी एक आयत है, और शुहू, ठीक है। आइन, आइन पर क्या है, रा से पहले, रा साकिन से पहले क्या आया है, कोई एक आदमी बोले अनम्यूट होकर के, जबर आया, जबर आया, फतहा आया है ना, तो आइन रा जबर आरो, आरो है ना, आरो। यहां मुंह हमारा देखिए गोल हो रहा है, आरो है ना, वरना आमतौर पर क्या होता है, आरशुहु है ना,
ये बोले अर्शुहु अर्शुहु, बोलते ना अल्लाह ताला का अर्श, बोलते ना अर्श, अल्लाह ताला का अर्श, क्यों अर्श बोलते हैं, अर्श है ना, उसी से अर्शुहु, ये गलत है ये। इसलिए कि जब यहाँ पर जबर आया है, यहाँ रा पर सुकून है और सुकून से पहले जो लफ्ज आया, जो हर्फ आया है, उस हर्फ के ऊपर में जबर आया है, तो हर्फ के ऊपर में जबर आने की सूरत में रा को मुंह गोल करके पढ़ेंगे, रा को मुंह गोल करके पढ़ेंगे, तो क्या होगा ये अर्शुहु, आवाज को सुनिए, गौर कीजिएगा, है ना, अर्शुहु अर्शुहु। अब गौर करती होगी किस तरीके से मैं आवाज को गोल, रा को गोल कर रहा हूं, अर्शुहु, वरना आप आसानी से पढ़ सकती हैं अर्शुहु, है ना, अर्शुहु, तो अर्शुहु नहीं हो, ये बारीक हो गया, वो दूसरा कायदा है वो। यहां तो ये बताना मकसद है हमारा कि रा साकिन से पहले, रा साकिन से पहले फतहा या दम्मा आए तो रा को पुर पढ़ना है, पुर पढ़ना है, ठीक है। दो सूरत में, या तो रा साकिन से पहले फतहा आ जाए यानी जबर आ जाए, या फिर रा साकिन से पहले दम्मा आ जाए, पेश आ जाए। दोनों सूरतों में हमको रा को पुर करके पढ़ना है, गोल करके पढ़ना है, ये तरीका होगा, ठीक है, ये तरीका होगा रा को पढ़ने का। अब देखिए मिसाल दे दो, मैंने पहली मिसाल दी, जबर की मिसाल दी मैंने, अर्शुहु अर्शुहु अर्शुहु। सूरह यासीन बहुत सारे लोग पढ़ती होगी आप लोग, पहली आयत है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, अल-मुरसलीन। अब यहां देखिए यार, ये जो रा है, ये जो रा है, ये वाला, ये जो रा है, ये रा से पहले जो मीम है ना, अल-मुर, देखिए लाम मीम, हमजा लाम जबर अल, मीम रा पेश मुर, सीन जबर सा, लाम या ज़ली, सॉरी सलीना, अल-मुरसलीना, है ना, अल-मुर, मीम रा पेश मुर, मीम रा पेश मुर, मीम रा पेश मुर, है ना। तो यहां कैसे पढ़ा हम लोगों ने, मुर मुर मुरसलीन मुरसलीन। अगर कोई पढ़े मुरसलीन मुरसलीन, है ना, तो वो बारीक हो गया, वो तरीका सही नहीं है, ये कायदे के खिलाफ है ना। मैंने बताया तजवीद के कायदे के खिलाफ है कि यहाँ पर हम रा को बारीक यानी पतला करके पढ़े, फैला करके पढ़े, ये गलत है। मुरसलीन नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा मुरसलीन, इन्नका लमिनल मुरसलीन। सूरह यासीन बहुत पता पड़ी होगी आप लोग, है ना, खासकर हम लोगों के यहाँ मैंने कि अजीब, हम लोगों ने बहुत सारा बिदअत इजाद कर लिया है ना। उन बिदअतों में एक बिदअत ये भी है कि मरते वक्त लोगों के लिए सिरहाने में सूरह यासीन पढ़ा जाता है। अब किसी की रूह निकल ली तो सूरह यासीन पढ़ो, कहा जल्दी रूह निकल जाएगा, अरे ये क्या तरीका है। बहरहाल ये सब बिदअत है, हम लोग कैसे दूर रहना चाहिए। इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये तरीका है पढ़ने का। यहाँ हमने रा को पुर किया है, गोल करके पढ़ा दो सूरत में, अर्शुहु जबर की सूरत में, अर्शुहु पेश की सूरत में, मुरसलीन। चलिए ये दो बात हो गई, ये भी कायदा नंबर 2 ही है चल रहा अभी। इसी कायदा नंबर 2 में एक और बात आ रही है। ये तो आ गई बात कि रा साकिन से पहले फतहा या दम्मा आए तो रा को पुर पढ़ेंगे, लेकिन, है ना, लेकिन अगर रा साकिन से पहले जेर आ जाए, कसरा आ जाए, कसरा आए, कसरा मतलब जेर आए, तो बारीक पढ़ना है, ठीक है, बारीक पढ़ना है, इसको रा को बारीक पढ़ना है। दो बार आई थी
पहले फतहा आया तो पुर पढ़ा, अर्शुहु दम्मा आया तो पुर पढ़ा, है ना। मुरसलीन, अब यहां पर जेर आ जाए, अगर रा साकिन से पहले, ये रा है, ये रा साकिन से पहले अगर कोई भी हरफ है उस पर जेर आ जाए तो जेर आने की सूरत में अब वो जो फुल माउथ पढ़ा था ना मुंह बोल करके, वो नहीं होगा, अब उसको बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? एक आयत देखिए कुरान की, इसी सूरह यासीन की है, अम लम, या सूरह बकरा में भी है, तुनज़िरुहुम, तानुन पेश, तुन जाल रा जेर दिर, हा मीम पेश हुम। अब यहां देखिए रा, ये रा है ना, रा सुकून है, रा क्या है? रा साकिन है। रा साकिन से पहले यहां पर जाल आया है और दाल में क्या है? जेर है। जाल में क्या है? कसरा है, जाल में कसरा है ना, कसरा यानी कि जेर, दाल पर कसरा आया है। कसरा आने की सूरत में रा को हमने बारीक पढ़ा, वहां पढ़ा था अर्शुहु मुरसलीन, मुरसलीन, अर्शुहु, वो फुल माउथ था, वो फुल माउथ था वो, लेकिन यहां क्या हो रहा है? तुनज़िर, तुनज़िरहुम, ज़िरहुम, तुनज़िरहुम। आवाज देखिए, मेरा मुंह फैल रहा है ना, होंठ फैल जा रहा है, तुनज़िर, ज़िर, है ना, ज़िरहुम, तुनज़िरहुम, है ना, आवाज के अंदर फैलाव आ जा रहा, बारीक बना रहा, पतला बना रहा, आवाज के अंदर है। तो ये तरीका है कि अगर हम रा साकिन से पहले कहीं भी देखेंगे कि जेर आया है तो जेर आने की सूरत में, जेर आने की सूरत में क्या करेंगे? हम आवाज को, रा की आवाज को क्या करेंगे? बारीक करेंगे, रा की आवाज को बारीक करके पढ़ेंगे, जी बारीक करेंगे, पतला स्लाइड उसको लाएंगे, नीचे लाएगा उसको, ठीक है। तुनज़िरहुम, तुनज़िरहुम, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं तीनों को पढ़ रहा हूं, अर्शुहु मुरसलीन, तुनज़िरहुम, तुनज़िरहुम, है ना, ये था। चलिए ये तो बात आ गई, ये था कायदा नंबर 2। दो कायदा आ गया रा का आपके सामने। रा का तीसरा कायदा देखते हैं। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग लिखती होंगी आप लोग, मैंने पहले भी कहा था कॉपी पेंसिल सबके साथ रहना चाहिए। जो कायदा लिखाऊंगा, जी जो कायदा लिखाऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना, लिखना भी है। अगर किसी से कोई हो जाए, नहीं लिख पाया है, तो वीडियो फिर आपके सामने रहेगा, वीडियो से आप उसको नोट कर सकते हैं इंशाअल्लाह रहमान, है ना। चलिए ठीक है, कायदा नंबर 3 देखते हैं अब हमें। चलिए रा, एक पहला कायदा क्या आया? रा पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, है ना, ये पहला कायदा था। दूसरा कायदा था रा से पहले जबर हो, जेर हो, पेश हो, और रा साकिन हो, है ना। ये 2 कायदा आ गया। तीसरा कायदा, कायदा नंबर 3, रा, ये रा है, रा अगर मुशद्दद हो, अल्लाह, रा अगर मुशद्दद हो, क्या मतलब मुशद्दद का? रा पर तशदीद हो, जी रा पर तशदीद है तो ये रा मुशद्दद हो गया। किसी भी हर्फ पर, नून पर तशदीद है, नून मुशद्दद, मीम पर तशदीद है, मीम मुशद्दद, लाम पर तशदीद है, लाम मुशद्दद, जीम पर तशदीद है, जीम मुशद्दद, है ना। जिस हर्फ पर तशदीद रहेगा उस हर्फ को बोलेंगे मुशद्दद, तशदीद वाले हुरूफ है ये। तो अभी जो कायदा बताएंगे हम, वो रा मुशद्दद का कायदा बताएंगे। ऐसी रा, वो रा जिसके ऊपर में तशदीद आया हो, जिसके ऊपर में तशदीद आया हो। तशदीद की आने की सूरत में रा का कायदा कैसे होगा, इसको जानना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं यहां पर हम रा अगर मुशद्दद हो, रा अगर मुशद्दद हो, ठीक है, और उस पर अगर फतहा या दम्मा हो तो उसे
पुर पढ़ेंगे। लिखिए, रा अगर मुशद्दद हो, रा अगर मुशद्दद हो और उस पर रा पर अगर फतहा आ जाए या फिर दम्मा आ जाए, इन दो सूरतों में क्या पढ़ेंगे? उसको हम रा को पुर करके पढ़ेंगे, रा को पुर करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए, और हमजा रा ज़बर अर, रा पेश रू, और रू है ना, और रू क्या पढ़ा यहां पर ने? और रू, हमजा रा ज़बर अर, रा ज़बर रा, ये दोनों से लिखिए। पहले मैंने कहा हमजा रा ज़बर अर, इसलिए का ज़बर आया था, फिर रा पेश रू, और रू। देखिए मुंह मेरा गोल हो रहा है ना, और रू पेश की मिसाल। इसी तरीके से आप फतहा की मिसाल देख लीजिए, जबर की मिसाल देख लीजिए, कुरान के अंदर है, सूरह बकरा में है, लैसल बिर्रा, लैसल बिर्रा, लैसल बिर्रा, बिर्रा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, बिर्रा, लैसल बिर्रा। ये नहीं पढ़ेंगे लैसल बिर्रा, लैसल बिर्रा, है ना, लैसल बिर्रा, इस तरह नहीं पढ़ना हमको है। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि लैसल बिर्रा, रा ज़बर रा नहीं बोलना है, बिर्रा, लैसल बिर्रा, बिर्रा। रा मुशद्दद था और उसके ऊपर में फतहा आ गया, रा मुशद्दद था और उसके ऊपर में क्या आ गया? फतहा आ गया। तो फतहा आने की सूरत में इसको हमने मुंह गोल करके पढ़ा। इसी तरीके से दम्मा आने की सूरत में मैंने पढ़ा था और रू, है ना। ये दो मिसाल हो गई आपको। लेकिन रा मुशद्दद हो, रा मुशद्दद हो, रा अगर मुशद्दद हो और उसके नीचे कसरा हो तो बारीक पढ़ेंगे, तो फिर बारीक पढ़ेंगे उसको। अब उसको मुंह गोल नहीं करेंगे हम, वहां उसको मुंह गोल नहीं करेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसको हम बारीक पढ़ेंगे। उसकी मिसाल मैंने इससे पहले क्लास में दी थी, आपको बताया था पहले। सूरह फलक की मिसाल मैंने दी थी आप लोगों के सामने। मिन शर्री ना, कुरान पढ़ते हैं सूरह फलक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्री, मिन शर्री, मिन शर्री, शर्री, है ना। रा मुशद्दद है और उसके नीचे कसरा आ गया है। यहां पर रा मुशद्दद है और उसके नीचे कसरा आ गया, जेर आ गया। तो एक तो था फतहा का रा, पेश से पढ़ा था रू, लेकिन यहां पढ़ेंगे री, पूरा फैलेगा, होंठ फैलेगा। मिन शर्री, मिन शर्री, शर्री मा खलक, मिन शर्री मा खलक, व मिन शर्री गासिकिन इदा वक़ब। इस तरह पढ़ेंगे, आवाज फैलेगा। रा मुशद्दद, रा पर तशदीद है और उसके नीचे कसरा आ गया, जेर आ गया है। इस सूरत में इसको हम बारीक करके पढ़ेंगे, बारीक करके पढ़ेंगे, फुल माउथ नहीं पढ़ेंगे, पुर नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि पुर कब पढ़ेंगे हम? जब फतहा आएगा और या फिर दम्मा आएगा। ये तीन कायदे हो गए आपके, ठीक है, ये तीन कायदे हो गए। मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, क्लासेस 24 है और इसमें सारी बातों को कवर करना है, ठीक है, वरना 3-4 कायदा ही पढ़ाते हैं। बहरहाल हम लिखा दे रहे हैं, आप लोगों को बताना सिर्फ ये है, इसको आप लोग समझिए और मैंने जो भी आपको फुर्सत टाइम मिले उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसको मैं सिर्फ इशारा कर दे रहा हूँ आप लोगों को। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान आने से पहले पहले अपने कुरान को आप लोगों को दुरुस्त करना है, ताकि हर रमज़ान की तरह ये रमज़ान नहीं गुजरे। आने वाला रमज़ान इंशाअल्लाह ताला ऐसा गुजरे कि कुरान के हर हर्फ का पूरा पूरा सवाब और अजर अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। और जो पिछली बातें हो चुकी हैं अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए, अल्लाह ताला माफ फरमाता ही है। बहरहाल चलिए, एक कायदा ये हो गया।
हाँ, अब जो है ना, अब मेरे ख्याल से ये जो 3 या 4 कायदा मैंने बताया है, शायद ये बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अभी जो बताऊंगा इसमें थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा समझने में, लेकिन मैं बता रहा हूं। देखिए अब अगला कायदा कितना कितना कायदा हुआ अब तक? 4 या 3? 3 कायदा हुआ। कायदा नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। कायदा नंबर 4 देखते हैं। हाँ, रा रा फतहा रा कसरा रा दम्मा भी हो गया, और रा सुकून वाला भी हो गया, रा मुशद्दद भी हो गया। 3 कायदा हो गया। अब देखिए रा 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 अगर मौकूफ हो, मौकूफ, व्हाट इज मौकूफ? रा अगर मौकूफ हो, मुशद्दद तो समझ लिए आप लोग, बहुत सारी आवाज आई, तशदीद तशदीद तशदीद, है ना। मौकूफ क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जिसके ऊपर वक्फ आ जाए, जिसके ऊपर वक्फ आ जाए, वक्फ से है मौकूफ। वक्फ, वक्फ के मतलब क्या होता है? ठहर जाना, ठहर जाना। इंग्लिश में जो लोग बात करते हैं, कभी कभी बोलते हैं जब कोई बातचीत होती है, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, है ना, थोड़े से ब्रेक के बाद मिलते हैं। लेकिन जब आदमी बहुत अच्छा उर्दू बोलता है तो क्या बोलता है? एक वक्फे के बाद मिलता हूं, है ना। क्या बोलता है? एक थोड़े से वक्फे के बाद मिल रहा हूं, है ना। यही वक्फा, एक थोड़ा सा वक्फा, यानी कि ब्रेक या ठहर जाना, यानी कि रुक जाना, यहाँ पर इसको कहते हैं वक्फ करना। कुरान में देखिए बहुत सारी मिसालें हैं वक्फ की मिसालें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इसके बाद जो क्लास होगा ना, वो वक्फ के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान में कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है, कितना ठहरना है, कब मिलाना है, कैसे मिलाना है, वो इंशाअल्लाह ताला 1-2 क्लास के बाद इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं। तो यहाँ जो बताया जा रहा है, रा जब मौकूफ हो, रा पर जब हमको ठहरना हो, रा पर देखिए ठहरने कुछ अलामत है ठहरने की। एक अलामत ये गोल गोल दायरा बना होता है, इसको हम लोग कहते हैं आयत, है ना। यहाँ एक आयत मुकम्मल होती है कुरान में। तो कहीं भी आयत मुकम्मल होती है तो वो क्या होता है? आखिरी का जो हर्फ है ना, उसको हम लोग चाहे जबर हो, चाहे जेर हो, चाहे पेश हो, उसको लाके सुकून दे देते हैं हम लोग। अब मिसाल देखिए कुरान में, पहली आयत देखते हैं हम लोग, हैं पहली आयत देखते हैं कुरान की सबसे पहली आयत, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना। अब यहां जब कुरान खोलिएगा तो देखिए सब नहीं दे रही, यहां देखिएगा जबर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना, यहां दिया हुआ है जबर, नून पर जबर दिया हुआ है। और उसके बाद में वक्फ की अलामत है, यानी आयत ठहरने का निशान है। तो इस सूरत में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर आलमीना तो नहीं बोलते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वक्फ की सूरत में हमेशा सुकून हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये मिसाल नहीं है मेरा आज का, मैं बस समझाने के लिए मैंने बताया, इसको लिखाया मैंने। असल जो बताना है, रा जब इंदल वक्फ हो, रा पर जब वक्फ हो, ठीक है। रा पर जब वक्फ हो, रा मौकूफ हो, और रा उससे पहले या साकिन हो। देखिएगा, रा, एक मिनट बंद कीजिए, रा मौकूफ हो, उससे पहले, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कोशिश कीजिएगा समझ जाइएगा। उससे पहले या, देखिए यहां या साकिन हो, ठीक है। 2 बात आ गई, रा पर वक्फ हो, रा मौकूफ हो, और रा से पहले जो या आए उस या पर सुकून हो, उस या पर देखिए सुकून हो, और उससे पहले जो लेटर हो, हर्फ हो, उस पर कसरा हो, उस पर क्या हो? कसरा हो। और उससे पहले हर्फ पर, यहां 3 हर्फ की बात आ गई है, उससे पहले हर्फ, हाँ एकदम कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। अभी जब तक लिखा रहा हो तब तक कल कंफ्यूजन है। कसरा हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे, रा को अभी हम लिखने दीजिए, मैं बहुत आसान से कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला, बारीक होगा। अब कायदा देख लीजिए पहले,
मैंने कहा रा मौकूफ को चली है, रा दे दिया मैंने, ठीक है। यहां देखिए आयत है, ठीक है, ये रा मौकूफ का निशान है वाला। रा मौकूफ हो, उससे पहले या हो, इससे पहले क्या हो, या हो, है ना, उससे पहले या हो, और या पर क्या हो, सुकून हो, सुकून हो। और उससे पहले, अब या से पहले कोई भी हरफ हो, या से पहले कोई भी हरफ हो, उस पर जो है तो क्या हो, जेर हो, कसरा हो। देखिए रा मौकूफ हो, रा मौकूफ हो, उससे पहले या पर सुकून हो, दो बात हो गई। रा मौकूफ यानी रा पर ठहरना है हमको, ठीक है, रा पर हमको रोक देना है आवाज को, तो रा मौकूफ हो गया। उसके बाद या पर सुकून हो गया, या पर सुकून हो गया, दो बात, रा मौकूफ या साकिन। और उससे पहले यहां, अब यहां देखिए, उससे पहले जो है हर्फ पर कसरा हो, ठीक है। अब उससे पहले एक हर्फ दे दिया मैंने दाल, तो इसमें क्या हो गया, कसरा दे दिया मैंने, तो ये दाल या और रा, दाल या जेर दी और रा दीर, है ना। अब एक कुरान की आयत ले लेते हैं, यहां पर हमें कुरान की आयत ले लेते हैं। अब आयत अगर लिख देंगे आपको, तो अभी सब कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। बहुत देखिए यहां पर मैं लिखा काफ ज़बर क़ा, दालिया जेर दी और रा मौकूफ, कदीर, है ना, कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, पढ़ते हैं ना, कुरान की आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब कदीर देखिए, रा ये मौकूफ है, ये रा मौकूफ है ना। रा से पहले जो या आया, ये वाला या, इस ये सुकून है ना। और उससे पहले जो हर्फ आया उसमें क्या है, कसरा है ना। मौकूफ साकिन कसरा, मौकूफ साकिन कसरा, रा मौकूफ हो, उससे पहले या साकिन हो, और उससे पहले जो हर्फ आए उस पर कसरा हो। इस सूरत में रा को बारीक पढ़ेंगे, इस सूरत में रा को बारीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कदीर, कदीर, है ना, खबीर, खबीर। यहां जो रा मौकूफ है ना, देखिए ये रा मौकूफ या साकिन बा कसरा, खबीर, बसीर, बसीर। देखिए मैं ना कुरान क्या है सर, आप अक्सर यहां कुरान में आके रुकेंगे, यहां पर इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, इन्नल्लाह समीउन बसीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कदीर। आप देख रही हर रा में र हो रहा, कदीर, खबीर, बसीर, है ना। होंठ हमारा फैल रहा, बारीक हो रहा हमारा। यहां रा को बारीक पढ़ना है, कब पढ़ना है, जब रा मौकूफ हो, उससे पहले या साकिन हो, और उससे पहले जो हरफ आए उस पर जेर हो, ठीक है। ये मिसाल थी रा को इंदल वक्त पढ़ने में, कब बारीक पढ़ना है और कब पुर पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है और कब उसको जो है तो पुर पढ़ना है, ये मिसाल था हमारा। तो ये बात आ गई। इसी तरीके से देखिएगा, रा मौकूफ से पहले या, एक तो ये कायदा हो गया ना, इसको मिटा देंगे अभी हमें, ठीक है, एक ये कायदा हो गया। आज सिर्फ रा का कायदा है। अब देखते हैं एक और कायदा कि रा मौकूफ हो, रा मौकूफ हो यानी कि रा पर वक्फ हो, ठीक है। और उससे पहले, हाँ ये देखिएगा, रा मौकूफ से पहले, यहां गौर कीजिएगा कि या साकिन के अलावा, ठीक है, या साकिन नहीं होना चाहिए,
यानी रा पर वक्फ है, रा पर मौकूफ है, रा पर हम रुक रहे हैं, लेकिन उस रा से पहले या साकिन के अलावा या साकिन के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, कोई भी हर्फ आ जाए, ठीक है, सिर्फ या नहीं होना चाहिए उससे पहले। ये रा है ना, ये रा है और यहां पर वक्फ है, ये रुक गए। अब इससे पहले जो है या नहीं आना चाहिए, या नहीं आना चाहिए। इस या के अलावा यहां पर हम अलिफ आए, बा आए, ता आए, सा आए, जीम आए, हा आए, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, वा, ता, जा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, ठीक है, इतना आ जाए, या नहीं आना चाहिए, सिर्फ या नहीं होना चाहिए। रा मौकूफ से पहले या साकिन के अलावा, या साकिन के अलावा कोई भी हर्फ आए, कोई भी हर्फ आए, कोई भी हर्फ आ जाए या छोड़ करके, ठीक है, और उससे पहले वाले हर्फ पर कोई भी हर्फ आ जाए, यानी कि यहां पर बाए, ताए, साए, कुछ भी आ जाए, और उससे पहले वाले हर्फ पर क्या हो, जबर आ जाए, जबर आए या पेश आए, तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। कायदा समझ लीजिए पहले, रा मौकूफ हो, ठीक है, एक बात हो गई यहां पर, ये रा है मौकूफ, रा से पहले या नहीं आए, ठीक है, कोई भी हरफ आ जाए, उससे पहले कोई भी हरफ आए तो जबर हो या पेश हो, ठीक है, ये एक हरफ है जिसके ऊपर जबर आया है या पेश आया है, उसके बाद कोई एक हरफ आया, या के अलावा कोई एक हरफ आया यहां पर, और उसके बाद रा पर मौकूफ है, रा पर वक्फ है, ऐसी सूरत में रा को पुर पढ़ेंगे। मिसाल दे सकती है कुरान के अंदर है, सूरा, ये देखते हैं, अस्र देखते हैं, देखिए, वाव लाम जबर वल, आइन स्वाद जबर अस, और रा, अस्र, है ना। अब यहां देखिए रा क्या है, वक्फ है, रा क्या है, रा पर वक्फ, यानी रा मौकूफ है, एम से मतलब, एम मतलब मौकूफ, है ना। स्वाद आया है, या तो यहां नहीं आया, स्वाद आया है, स्वा क्या है, साकिन है ना। उससे पहले क्या आया है, आइन, उस पर क्या आया, फथा आया है ना। रा मौकूफ से पहले स्वाद आया सुकून के साथ, उससे पहले आइन आया फथा के साथ, तो इस रा को अब हम फुल माउथ पढ़ेंगे, इस रा को हम क्या पढ़ेंगे, फुल माउथ पढ़ेंगे, वल अस्र, वल अस्र, 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 है ना। वहां पढ़ा था खबीर, खबीर ये पढ़ा था, बसीर ये पढ़ा था हमने, कदीर, रा, है ना, बारीक पढ़ रहे थे, बसीर ये पढ़ रहे थे हम ना। लेकिन यहां पर क्या पढ़ा हमने, उसको पढ़ा मैंने वल अस्र, वल अस्र, है ना, उस्र। इसी तरीके से जो है तो कुरान में है उस्र, आइन सीन पेश उस, रा पर वक्फ कर देंगे अगर तो क्या होगा, उस्र, उस्र। यहां रा वक्फ, सीन साकिन और आइन पर दम्मा। मैंने क्या कायदा बताया, रा मौकूफ से पहले वो रा जिस पर जाकर हम ठहर रहे हैं, जिस पर जाकर हम क्या कर रहे हैं, ठहर रहे हैं, जिस पर जाकर के, है ना। ठहरने की सूरत में क्या किया हमने, क्या किया था ठहरने की सूरत में हमने, कि वहां पर उससे पहले जो हर्फ आया उस पर सुकून आया था। रा मौकूफ से पहले अगर या साकिन के अलावा कोई भी हर्फ आए, कोई भी हर्फ आए, ठीक है, याद रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी हर्फ आए या के अलावा, या नहीं आना चाहिए, या के अलावा कोई भी हर्फ आए और उससे पहले जो हर्फ हो
उसके ऊपर में जबर हो या फिर पेश हो, जबर हो या फिर पेश हो, ऐसी सूरत में यहां रॉ को फुल माउथ यानी कि बारीक करके पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, पुर करके पढ़ेंगे, फुल माउथ पढ़ेंगे, इस तरीके से वल अस्र, है ना, इन्नल इंसान लफी खुस्र। देखिए खुस्र इसी आयत में मिल गया हमको मिसाल, हम तो दूसरी जगह चले गए थे। खुस्र एक ही आयत, सूरह असर पढ़ लीजिए, तीनों आयत मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा सा इसमें सभी मिसाल इसमें है, देखिएगा वल अस्र, है ना, आइन स्वाद जबर अस्र, अस्र, रा वक्फ है, स्वाद सुकून है और आइन फतहा है, अस्र, रा पुर पढ़ रहे हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, खुस्र, है ना, खुस्र, रा वक्फ है और उसके बाद सीन साकिन है, ख्वा में दम्मा है, दम्मा भी आ गया यहाँ पर, रा फतहा है या दम्मा है, दम्मा आ गया तो क्या हो गया, खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। देखिए सब्र, ये भी मिसाल आ गया यहाँ पर, सब्र, रा मौकूफ, बा साकिन और साद पे फतहा, है ना, सब्र, अस्र, अस्र, खुस्र, खुस्र, ये मिसाल आ गया। किस चीज की मिसाल आ गई यहाँ पर कि रा मौकूफ से पहले या साकिन के अलावा कोई भी हरफ आए और उससे पहले वाले हरफ के उससे पहले वाले हरफ पर फतहा या दम्मा आए तो उसको पुर करके पढ़ेंगे, जैसा कि वल अस्र, वल अस्र, खुस्र, सब्र। और जब मैंने बताया था कि रा मौकूफ से पहले रा मौकूफ हो और रा से पहले या साकिन हो और उससे पहले हरफ पर कसरा हो तो उसको बारीक पढ़ना, जैसे कि कदीर, बसीर, खबीर, कदीर, ठीक है। तो ये मिसालें थी और ये था रॉ का कायदा, जो कुछ मेरे पास था वो मैंने आपके हवाले किया, ठीक है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए, उसको कुरान पढ़ते वक्त उसको अप्लाई कीजिए उसको, ताकि आपका कुरान पढ़ना उसी तरीके से हो जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मतलूब है, जैसा अल्लाह तबारक व तआला चाहता है ना। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को किताब अता फरमाई, आपको किताब मिली है, आप कुरान, आपके पास कुरान है, आप किताब वाली हैं, आप, है ना, आप किताब वाली है, कुरान आपके पास में है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन लोगों को अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है, यतलूनहु, उसकी तिलावत करते हैं, हक़्क़ तिलावतिही, जैसा कि उसकी तिलावत करने का हक है, यानी हक के तिलावत। अब हक के तिलावत क्या है, क्या मखारिज जानने वाली हैं आपको, अलिफ से लेकर या तक के मखारिज आपको मालूम हो और हर हर्फ को उसके सही तरीके पर अदा करती हो। अब जब बात आई अलिफ बा ता सा पढ़ने की, तो अगर हम पढ़ेंगे अलिफ बा ता सा, ये गलत है ना, यहाँ सा तो नहीं है, सीन तो नहीं है, सा है ना। ये जबान की नोक जो है ऊपर के दो दांतों के दरमियान जाके मिलता है, किनारे मिलता है, सा, है ना। अऊज़ु, बहुत से लोग पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि, तो अऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु जा से नहीं है, राल से है, अऊज़ु, दा, अऊज़ु बिल्लाहि। तो अल्लाह ने ये फरमाया हक़्क़ तिलावतिही, तिलावत करने का जो हक है उसी के उस तरीके पर तिलावत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है उलाइका युमिनून बिही, यही वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, इस कुरान पर ईमान रखने वाले हैं। अगर किसी से पूछा जाए भाई कुरान पर ईमान कौन रखता है, तो हम सब कुरान पर ईमान रखते हैं। हर कोई हैंड रेस करेगा, अपना हाथ उठाएगा, मैं कुरान पर ईमान रखता हूँ, मैं कुरान पर ईमान रखती हूँ, है ना। लेकिन अल्लाह ताला किसको कहता है ईमान वाला कौन है,
कुरान पर ईमान लाने वाला कौन है, कुरान पर ईमान रखने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया जो लोग कुरान की तिलावत उसकी तिलावत करने के ढंग से करते हैं यही लोग कुरान पर ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इससे इनकार करेगा, तिलावत सही तरीके से नहीं करेगा, तिलावत का तरीका अख्तियार नहीं करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है फ़उलाइका हुमुल खासिरून, बस ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं, ये लोग खसारा उठाने वाले हैं, ये लोग हमेशा नुकसान में रहने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हम सबों को नुकसान में रहने वालों से बचाए और अल्लाह ताला हम सबों को अज्र व सवाब कमाने वाला बनाए। तो आज का ये कायदा था, रा का कायदा जो मैंने आप लोगों के हवाले किया है, आप लोग इसको समझिए, याद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है या तो आप वीडियो देख सकती हैं, वीडियो से मालूम होगा, या फिर आप किसी भी वक्त हमको टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए कि फला जगह पर, फला बात पर या फला कायदा पर कोई कंफ्यूजन है, कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, उसको दोहरा दीजिए, उसको फिर से बता दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपके सवालात को सुनेंगे और उसको दुरुस्त करने की, आपको जवाब देने की इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह की तौफीक और उसकी मर्जी और उसकी मेहरबानी से। वबिल्लाहि तौफीक। तो आज का क्लास यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।